सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हींग का इस्तेमाल न सिर्फ हमारे देश की हर रसोई में बल्कि दवाई के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। बड़े ताज्जुब की बात है कि इतनी कीमती चीज हमारे देश में उगाई नहीं जाती बल्कि दूसरे देशों से आयात की जाती है। लेकिन अब ये बदलने वाला है। अब पहली बार देश में ही हींग उगाई जाएगी। हींग की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि हर साल भारत सरकार तकरीबन 600 करोड़ रुपए की हींग का आयात करती है। अपनी तेज गंध के लिए जाने जाने वाला ये मसाला कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियों में भी इस्तेमाल होता है। पालमपुर स्थित CSIR से संबद्ध हिमालयी जैव संसाधन संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारतीय हिमालय की चोटियों पर हींग उगाने का मिशन बनाया है। पिछले हफ्ते इस मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में कवरिंग गांव में इसकी पहली शाखा को रोपा गया। क्या है हींग और आमतौर पर इसे कहाँ उगाया जाता है? एपीएसी कुल का ये पौधा फेरुला असाफोएटिडा के नाम से जाना जाता है। ये एक सदाबहार पौधा है जिसकी जड़ों से और राइजोम से चिपचिपा पदार्थ या राइसिन निकाला जाता है। हींग के पौधे में ज्यादातर पोषक पदार्थ इसकी मोटी मांसल जड़ों में मौजूद रहते हैं। हींग देसी तौर पर ईरान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। ईरान और अफगानिस्तान से ये पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। यह आमतौर पर ठंडी और शुष्क रेगिस्तान जैसी जगहों पर पनपता है। जहां भारत में इसका ज्यादातर इस्तेमाल रसोइयों में होता है, वहीं यूरोपीय देशों में इसका इस्तेमाल दवाएं बनाने में किया जाता है। भारत में कैसे उगाई जाएगी हींग? भारत हींग का आयात ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से करता है। 1963 से 1989 के दरमियान भारत ने हींग के बीज खरीदने की कोशिश की थी। ये कहना है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का, जो नई दिल्ली में स्थित है। हालांकि इससे जुड़े कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है। साल 2017 में IHBT ने प्रायोगिक तौर पर हींग को भारतीय हिमालय की पहाड़ियों में उगाने का मसौदा रखा था। शोध के लिए हींग के बीजों को ईरान से आयात किया गया था, जिन्हें NBPGR के संरक्षण में रखा गया था। यहाँ इन बीजों पर कई सारे प्रयोग किए गए। प्रयोग के दौरान इन बीजों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने के लिए इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसे पूरी तरह से कीटों के हमले से भी बचा कर रखा गया था, ताकि इन्हें रोपते समय इनकी वजह से कोई दिक्कत न आए। इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 2 महीने का समय लग गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सारी विनियमन संबंधी इजाजत मिलने के बाद इन्हें साल 2018 से IHBT की देखरेख में शोध के दायरे में रखा गया है। IHBT के पालमपुर स्थित केंद्र में इन बीजों का अध्ययन किया गया, जिसके बाद इन पर प्रयोगशाला में कई सारे प्रयोग हुए, ये देखने के लिए कि इनमें अंकुरण होता है या नहीं। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि एक लंबे अरसे तक इन बीजों को निष्क्रिय अवस्था में रखने के बाद भी इन बीजों में अंकुरण महज 1% की दर से हुआ।
इस निष्क्रियता से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने इन बीजों को कुछ रसायनों के प्रभाव में रखा। इन सारे प्रयासों के बाद ईरान के अलग अलग इलाकों से इकट्ठा किए गए बीजों में अंकुरण शुरू हुआ। इस साल जून में CSIR के संस्थान ने हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्रालय के साथ एक मसौदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत इस प्रयोग को अगले 5 सालों तक राज्य में अंजाम दिया जाएगा। भारत में कौन से इलाकों में हींग की खेती की जा सकती है, ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। हींग का पहला पौधा IHBT के उच्च ऊंचाई जैव विज्ञान केंद्र में बड़ा हुआ था। इसे 15 अक्टूबर को लाहुल घाटी के कवरिंग गांव में लगाया गया था। कृषि मंत्रालय ने घाटी में ऐसी 4 जगहों की पहचान की है जहां इसकी खेती की जा सकती है। इस क्षेत्र में हींग के बीजों को 7 किसानों के बीच बांटा गया। हींग के उगने के लिए सबसे मुफीद जलवायु ठंडी और शुष्क जलवायु होती है। बताते चले, हींग का पौधा अधिकतम 35 से 40 डिग्री के बीच तापमान झेल सकता है, जबकि सर्दियों के दौरान ये न्यूनतम 4 डिग्री के तापमान में भी खड़ा रहता है। इससे ज्यादा कठिन परिस्थितियों में ये पौधा निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे इलाके जहां रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी पाई जाती है और बारिश 200 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होती, वहां हींग की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचाई पर पड़ने वाले जिलों में कुछ शुरुआती प्रयोग किए गए। इन जिलों में मंडी, किन्नौर, कुल्लू, मनाली और पालमपुर आते हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने अपने प्रयोगों को लद्दाख और उत्तराखंड में भी अंजाम देने की योजना बनाई है। संस्थान के माध्यम से क्षेत्रीय किसानों को हींग उगाने के लिए जानकारी और कौशल मुहैया कराया जाएगा। एक नजर डालते हैं हींग के फायदों पर। कई सारे अध्ययन और शोधों से पता चला है कि हींग में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। हींग आमतौर पर पेट से जुड़े रोगों और विकारों, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए फायदेमंद होती है। मासिक धर्म के दौरान होने वाले रक्तस्राव और दर्द का इलाज करने के लिए हींग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अनियमित गर्भ के दौरान भी इसका इस्तेमाल आम है। हींग को आमतौर पर नई माओं को दिया जाता है। भारत में हींग की खेती कितनी फायदेमंद है? अभी हींग की खेती के बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि हींग के पेड़ को करीबन 5 साल का वक्त लगता है, जब उसकी जड़ों में से चिपचिपा पदार्थ निकाला जा सकता है। इस अक्टूबर को हींग का पहला पौधा लगाया गया है। वैज्ञानिकों को अगले 5 सालों तक इसे मिट्टी, मौसम और अन्य दशाओं में इसकी निगरानी करनी होगी। इस साल के आखिर तक हींग की खेती को 1 हेक्टेयर इलाके में करने का लक्ष्य तय किया गया है, जहां अगले 5 सालों के दौरान इसे बढ़ाकर 300 हेक्टेयर तक करना है।